तो एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा और शान मैया की जय। एक समय एक बात है कि एक घुन रहा एक इल्ली रही। तो घुन और इल्ली में आपस में बड़ी दोस्ती रही। दोनों जने जहाँ रहे अपन साथ में जाए आवे। तो एक समय की बात है कि कार्तिक का महीना चलत रहा और वह समय में स्नान उस्नान का बहुत ज्यादा महत्व रहत है। तो घुन और इल्ली दोनों जने देखत रहन कि सब जात बा नदी पे नहाए। तो इल्ली कहे घुन से कि चला हमहू सभे नहाए आवा जाए। काज नहीं कौन कर्म रहा हमारे सबका घुन और इल्ली बहने है। का पता हमरो सब स्नान करा करी कार्तिक भे तो हमरो सब इंसान बन जाई। तो घुन कहे चला ठीक बा। लेकिन जब जाए के भे तो कहे कि जा तू अपन नहा, हम जाते ही अपन खाना पानी के इंतजाम में कि हम जाई नहा धोए। कहे से घुन लोग जो होसन पानी से बहुत कतरात है। तो वह घुन जो रहन ना गए नहाए। इल्ली कहे कि अच्छा भाई तू ना जाबा तो हम तो जाब नहाए। तो इल्ली का कहे कि रोज जाए नहाए। कार्तिक भे पूरा रोज जाए गंगा में स्नान करे और स्नान करके चली आवे और घुन एको दिन ना नहाए। लेकिन का करत रहा कि वो कहानी वहानी सुनत रहा। जौन कार्तिक मास में कहानी होत रही वो कुल वो सुनत रहा लेकिन नहात ना रहा। कुछ दिन बाद इल्ली के भी मृत्यु हो गए और घुनो को मृत्यु हो गए। दोनों जने मर गए। अब दोनों जने मर गए तो संजोग ऐसे काहे से दोस्ती इनके सबके बहुत गहरी रही। तो कैसे कहा बा कि जिंदगी में जैसे जन्म जन्म के साथ होते पुरानी दोस्ती जेकर रहा तो तू मिलवाई करत है। तो एक राजा घरे में इल्ली राजकुमारी बन के पैदा भई। काहे भाई इतना जो नहाइन धोइन स्नान स्नान की कार्तिक में तेकर उनका फल मिला तो मनुष्य के जन्म मिला। और वह राजा के घरे में राजा का पुत्री बन के पैदा भई इकलौती बिटिया। और जवन घुन रहा ई एक ठो गदहा बन के पैदा भई और शायद के संजोग वो गदहा राजे के यहाँ आए। अब राजा के यहाँ आए तो गदहा बोली भाषा क्यों ना समझत रहा। लेकिन जो ये राजकुमारी रही सब कुछ समझत रही। इनका दोनों जने का अपन पुरानी दोस्ती याद रही। तो ये सब है आपस में बैठ के दोनों जने बातचीत करत रहे जब हो तब जब क्यों ना देखे लेकिन तब बात करें सोचत रहे नब्बा ऐसे बतला बतला। तो कहे से जौन गदहा रहा ओकर आवाज क्यों ना समझत रहा खाली राजकुमारी समझत रही। तो ये सोचत रही बस सब कहे राजकुमारी पागल ही है यही मारा जब क्यों ना रहा तब वो अपन बतलाए उसे। धीरे धीरे राजकुमारी सयान हो गई। जब राजकुमारी सयान हो गई तो उनका खातिर राजा बर ढूंढे लागन भाई। उनका रिश्ता पक्का कर देहन एक बहुत बड़े राजा किया बहुत सुंदर राजकुमार रहे न किया रिश्ता पक्का हो गए और धूमधाम से उनकर ब्याह हो गए। राजा उनका बहुत कुछ देहन घोड़ा हाथी जेवर गहना रुपया पैसा मतलब ऐसा कोनो चीज ना रहा जवन चीज की ना दिए हो। ओकरे बाद फिर राजकुमारी से कहन कि बिटिया इतना सब कुछ तो तुम्हें अपने मन से दे लेकिन तोहरे मन में काव बा कि तुमका काव चाहिए हमें ना पता बा। एह नाते से जवन भी तुम्हारी इच्छा हो तू मांग ले हम तुमका का गिफ्ट में देव जरूर। काहे से कि तुम्हारी इकलौती बिटिया हो हमरे प्राणों से प्यारी हो। अब का पता तोहरे मन में कोनो इच्छा रह जाए और हम ना दे पाई। तो चाहे तू रुपया पैसा गहना गुड़िया या हीरा मोती जवाहर जवन भी कहा घोड़ा हाथी हम देवे। तो वह कहीं कि पिताजी ना हमें घोड़ा चाहिए ना हमें हाथी चाहिए ना हमें सोना चांदी हीरा मोती जवाहर चाहिए हमका यह गदहा चाहिए। तो राजा हंसे लागन कहन जा बिटिया का करबो गदहा। तो कहन की वह कहन की ना ही हमें यह गदहा चाहिए और कुछ ना चाहिए। अब राजा कहन भाई जब गदहा मांगत है गदहा रहे तो उनके साथ गदहा विदा कर देहन भाई। अब गदहा वहां आए तो वो सब आश्चर्य पड़ा कि सब घोड़ा हाथी देत है अब ये गदहा दे हैं। तो भाई राजकुमारी कहीं कि हम गदहा मांग के ले आए हैं नाते हमारे बाप हमें गदहा दे हैं। तो सब अच्छे रहे कोनो को कुछ बोले ना। तो जहाँ वह राजा के हाथी घोड़ा सब बांधा जात रहे सैकड़ों सैकड़ों उनके सबके हाथी घोड़ा रहा सब कुछ रहा। तो वही जगह पे गदहा वो बांध उठा। अब वही रहे तो राजकुमारी से गदहावा जब तक न मिले ओकरे चैन न पड़े और राजकुमारी जब तक गदहा से मिलके बतला ले ओकरे न चैन पड़े। तो अब राजकुमारी सोचे वैसे कहाँ जाए घोड़ा हाथी सब बाना है हुआ जानवरन बीचे में अब ससुराल वाले हमें काव कही है। तो अपन घात लखे रहे। जब रात हो जाए ससुराल के जितना आदमी रहे पहरेदार वार सब अपन सो जाए उनके पति जो राजकुमार रहे वो सो जाए तब वो धीरे से उठत रही वहीं जात रही जहाँ जानवरे बांधा रहत रहे। अब अपन हिक भर के उनसे बतलाए बोले ओकरे बाद फिर चले आवे सो जाए। ऐसे ऐसे दिन बीतत रहा। तो
एक आध दुई राजकुमार को शंका है कि राजकुमारी आधी रात की कहाँ जाती उठ के जब सब सोई जात है, कहूँ इनके नियत कोनो गलत उलत तो ना बा। तो कुछ कहे ना, तो ऐसे अंदाजत रहन 4-6 दिन देखे, अब झूठे नखड़ा कहे रहा हम सोवत है, ये सोवत बहाना रहा है, लेकिन वो जागत रहा है जब राजकुमारी जाए। तो उनके मने में पूरा शंका घर कैले है। तो कहे आज राजकुमारी हम रंगे हाथ पकड़ब, देखिए जात कहाँ। तो जैसे राजकुमारी धीरे सुठिन गेट के बाहर गई जहाँ सब जानवरे बांधा रहे, तो अब उन्हों गए धीरे धीरे घोड़ दबाए। तो वो गई जानवरन के लगे अंदर चली गई। अब ये बहरन से खड़ा हुई के सुनत रहन कि देखी काव करत ही, कहाँ जाती कहाँ से आवत ही, अब जा बब्बा देख नहीं है हमारे पीछा करत हैं। तो उनका आवाज आया, अब गधावा बोलत रहा पूरा उनसे, जब बोला है तो आदमी भाषा में बोलत रहा। अब आदमी भाषा में बोलत रहा, लेकिन समझ में ना आवत रहा का बोलत बा, काहे सोकर भाषा को समझत ना रहा है, लेकिन ये है कि बोलत रहा आदमी भाषा में। और राजकुमारी जोन रही अपन बतलात रही, हंसी हंस खूब नीक से दोनों जने अपन खूब बतलात रहन, वो हंसा बतलाए गधावा और राजकुमारी। अब तो इनके देही मांग लाग। अब राजकुमार कहन लागत बा कि केहू पटरी आए रहा थी और यही ये बोलावा थी और यही बतला थी। अब गुस्सा में भरा अपन चला आयन अपने कमरा में। और जब गदावास बतलाए बोल भाई, उन्हों अपना कमरा में आई भाई। और जैसे वह आई तैसे राजकुमार जागत तो रहबे कहन, बहुत तेज गुस्सा भैन। कहन जा जेकरे साथे बतलात रहो वही साथे अब रहा, हमरे साथे रह जरूरत ना बा, ये महल में और हमरे जिंदगी में तोहार कोनो अब ठिकाना ना बा। अब अवाक रही गई, कहीं हम केकरे साथे बतलात रहे, अरे हम सब सुन ले है, तोहार सारी पोल खुल गई, अब तो कोनो छिपावे की जरूरत ना बा, कोनो आदमी से तू बतलात रहो हम पने काने सब सुन ले है। और रोज तू जात हूँ, हम रोज देखी थे लेकिन हम कहित ना, आज तो का हम पकड़ ले और जाए से, और तू उनका निकाल के महल से और अपन बंद करो ले दरवाजा दरवाजा। अब राजकुमारी बेचारो कुछ कही ना पाई न बताई पाई, कहे से वो कुछ सुने तैयार है ना रहे, बड़े संकट में पड़ी, अब जाई तो कहाँ जाई। अब रात के सन्नाटा उनका बहुत डर लागत रहा, जाए तो कहाँ जाए, बेचारो बहुत परेशान भाई। तो कुछ ना सुझान, तो वहीं थोड़ी दूर पे एक पेड़ रहा, वही पेड़ के नीचे अपन टेक लगाए बैठ गई। थोड़ी देर बाद अपन थक गई तो वहीं लेट गई। नींद तो आवत ना रही, एक तो डर के मारा, दूसरे नरम बिस्तरा सोवे की आदत रही राजकुमारी नहीं, वह जमीनी बुन के नींद कहाँ से आए, दूसरे टेंशन की कलंक लागवा। बेचारों को बहुत परेशानी रहे, वहीं रोवत रोवत सबेर हो गए। जब सबेर भर सोची अब कहाँ जाई, तो चलत चलत देखी थोड़ी दूर पे एक मंदिर दिखान, तब सोचे चले ही मंदिर में भाई। तो गई मंदिर में, अपन जो मंदिर रहा वहाँ अपन सब पूजा पाठ करत रहा। तो वो गई हाथ हाथ जोड़ी, ओकरे बाद आए कहीं जीना पे मंदिर की सीढ़ी बैठ गई। अब जे आवा जाए देखा कि गहना गुड़िया ऐसे पहिरे हैं, शकल सूरत से तो राजकुमारी महारानी रानी दिखात हई, ये काहे बैठी हैं, लेकिन क्यों कोई पूछत ना रहा। ऐसे पूरा दिन बीत गए। तो जे आवे जाए अपन प्रसाद उसाद चढ़ाए रहा, उन्हों थोड़ा प्रसाद दे दे, हुए कुल अपन खाए ले, लेकिन अब भूख तो लागे रही, थोड़ा प्रसाद खाए कहाँ से काम चले, पूरा दिन बीत गए। फिर अगला दिन ऐसे आए, अगला दिन भी अपन रात में वही सीढ़ी बैठी रह गई, फिर सवेर भय फिर वही सीढ़ी बैठी रह गई मंदिर के। अब जे आवे जाए तो उनका लगता है जाए कि भाई इतना अच्छा कपड़ा लगता सब पहरे ओढ़े, लेकिन क्यों पूछ ना पावत रहा, कैसे क्यों पूछे। तो एक जनी बूढ़ा रही, उनसे ना रह गए, कहीं बहनी हम तो का देखा था बिटिया कि तू बहुत अच्छा पहरे ओढ़े हो, लागत जैसे कोनो रानी महारानी हुआ, और तुहार शकल सूरत भी इतनी सुंदर लागत बा रानी महारानी के न्याय, जैसे कोनो राजकुमारी हुआ। लेकिन तू हम काल्ह से देखा था, काल्हो मंदिर आए तब तो यहीं बैठी रहो, आ जाओ हम देखा था, ऐसा का बात है कि तू घरे अपने ना जात हो। तब फूट फूट के रोवे लागी, अपन सारी कहानी बताई, कहीं ऐसे ऐसे गलत फहमी शिकार हो गए हैं हमारे राजकुमार, अब हमका निकाल दे हैं अपने जिंदगी से, अपने महल से भी। अब हम जाई तो कहाँ जाई, अपने बाप मातारी के यहाँ ना जा सके, अगर जाब तो उन्हों सबका बड़ा तकलीफ होए, एक तो बेज्जती होए, उन्हों सबका नाक कट जाए कि इनके बिटिया आधी रात की काहे निकाल उठी, ये हमारा हूँ हम ना गए। तब बूढ़ा कहीं बिटिया परेशान ना हुआ, तो एक काम करा, अवसान मैया का मनौती मान दिया, अवसान मैया की मनौती मान दिया कि जब तुम्हार मनोकामना पूर्ण हो जाए, तुम्हारे माथे कलंक दूर हो जाए, तो तू अवसान मैया दूर दुइया चबू। तो कहीं ठीक बा भाई। अब वो बताइन तो अवसान मैया के मनौती मानी, अवसान मैया प्रार्थना की, हे माता रानी अभी संकट तुहिन हमार काटा, हमारे माथे जो कलंक लाग बा कलंक दूर हो जाए और मान सम्मान के साथ फिर हम अपने घरे ले जाए महल में।
राजकुमार हमार जोन गलतफहमी बा सब दूर हो जाए। अब माता रानी भाई उनके ऊपर कृपा की। अब हर का है कि 2 दिन से जब से राजकुमारी चली आ रही तो गधा मिले जाते ना रही, तो बहुत भाई परेशान भऊ हो। अपने मने में सोचे कि कहूँ गड़बड़ तो ना, अब का बात है, काहे राजकुमारी ना आवत है। खूब रोवत रहा, भर 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 ओकरे आंखी से रोज आंसू गिरे। तो जोन वह और घोड़ा हाथी सब बांधा रहन, तो वह सब पूछेन, कहन भाई तू काहे इतना रोवत है, या का बात है। तब वो बताए, कहे राजकुमारी आज 2 दिन से हमसे मिले ना आई, और देखा था कि तू रोज आवत ही वह मिले, हमें कोनो अनहोनी का आशंका बा, उनके साथे कुछ जरूर गलत भा बाटे, यही मारा हम रोवत हई। तो वह सभे कहन अच्छा ही बतावा कि दुनिया इंसान बा, इंसान से प्रेम रखा था, दोस्ती रखा था, जानवर जानवर से रखा था, जीव जंतु से रखा था, और तू जानवर और इतनी बड़ी राजकुमारी तोहार दोस्ती इतनी जबरदस्त कैसे हुई कि एक दूसरे के बिना चैन ना पड़े। तब गदहवा सारी बात बताए, कहे कि हमार सबका पुरान दोस्ती है, पिछले जन्म की दोस्ती है। पिछले जन्म में हम घुन रहे, वह इल्ली रही, और वह पूरा कार्तिक स्नान की है नाते वह राजकुमारी बन गई, और हम ना स्नान के है मारा हम गदहा बन गए। तो जोने राजा घरे वह पैदा भरई वही हम गदहा रहे, यही मारा जब राजकुमारी आवे लागिन है तो हमहू के ले आई है अपने साथे, काहे से हमरे सब एक दूसरे के बिना ना रहे, इतनी जबरदस्त दोस्ती बा। अब एका जब वो सब बतलात रहें तो वही समय राजकुमार आए कि चलिए एक ठो अपन घोड़ा निकाल ले, थोड़ा यार वार जाई, मन बहले, कहे दिमाग तो न खिन्न रहा भाई। अब गए तो ये सब सारी बात सुन लेहन, और अवसान मैया कैसन कृपा कि सारी बात साफ साफ समझ में आवत रही। अब तो बहुत अपन पछताने अपने गलती पे। तो गदहस कहन कहन की हमें माफ कर दा, हम राजकुमारी के निकाल दे है, और हमरे बहुत जबरदस्त गलत फहमी हो रही, तू ऐसे मनुष्य की आवाज में बोलत रहा, हमें लाख कोनो आदमी है। तो गदहवा कहे सरे राजकुमारी का तू कहा, ये तो बहुत बड़ी गलती कहा, हम मनुष्य की तरह है नाते बोलत रहे, काहे से कि जौन राजकुमारी कथा पूजा करत रही तो कथवा हम सुनत रहे, तो कहे हमें फल मिला रहा कि जब हम चाहित मनुष्य के रूप में बोल सकी था, यही मारा हम बोलत रहे हैं। एको दाए तू पूछे होत्या, राजकुमारी से पूछे होत्या। तो राजकुमार कहन की राजकुमारी बतावे कोशिश की, लेकिन हमको सुने ना है। अब तुरंत घोड़ा निकालन, कहन अब हम जात है राजकुमारी पहले उनके नैहरे देखब, का पता वहीं गए हो। तब वहीं गए तो भाई पूछे लागन का यहाँ राजकुमारी आई है। तो राजा रानी वहां के जोन रहन कहन नहीं है तो ना आई, का बात है, तो सारी बात वो बताएं। तब राजा को समझ में आई गई कि इतना सब कुछ भरा रहा, हम कहे मांगे के तो खाली गदहा मांगी। तो कहन भाई एक रहस्य तो हमको ना पता रहा, लेकिन हमार बिटिया जब जाए लागत ये गदहा है तब मांगी से, दोनों पुरान दोस्ती पिछले जन्म कर रही, यही मारा मांगी से, लेकिन अब चला खोजा जाए भाई, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो। अब राजा महाराजा रहे कहन चारों तरफ अपन नौकर चाकर दौड़ाए देन, तो देखे जाए उनके नौकर जाकर कि मंदिर की सीढ़ी पुही मुरझियान पड़ी रही है। अब 2 दिन से खाए पिए ना रही ढंग से, तो मुरझियाने रही। तो सब पता लाग उनका, जब तो बताए राजकुमार से, राजा वजा सब गए मिल के उनका डोला कटोला लेके मान सम्मान के साथ ले आए। राजकुमार माफी मांगे लागन, कहन हमें कुछ ना पता रहा, तू कबू बतायो ना रहो। राजकुमारी कहीं भाई हम सोचे बताओ तो हमका सब पागल समझे, यही मारा हम ना बताए रहे, लेकिन तू सुनबो तो ना कहे जब बतावे लागे। राजकुमार कहन हाँ हमका माफ कर दे, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है, लेकिन आज हम सब कुछ सुन ले, ऐसे गधा घोड़ा हाथी सब बतलात रहे हमार गलत फहमी दूर हुई है। तो राजकुमारी कहीं सब अवसान माता चमत्कार है, उन्हें कम दूर दूरिया माने है, तब ऐसे चमत्कार है कि तू घोड़ा हाथी और गधा सबके आवाज सुन ले। तो जब घरे आई अपने महल में, तो कहीं हमका अवसान मैया दूर दूरिया करावे। 2 दिन बाद बृहस्पतिवार रहा, तो बड़े धूमधाम से पूरे नगर के सुहागिन इनको बुलाए के अवसान मैया दूर दूरिया करवाई। तो एक बार सब प्रेम से बोला अवसान माई की जय।